हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की डेट है 23 मई और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए हम लेके आए हैं आज का मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो गोल्ड कमोडिटी के ऊपर। मेरा पूरा विश्वास है डेली बेसिस पे हम जो भी आपको एनालिसिस दे रहे हैं गोल्ड के मार्केट में, तो उसके माध्यम से आप चीजों को सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं और आपकी समझ डे बाय डे अच्छी बन रही है। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है। जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, सारी मार्केट्स का एनालिसिस हम अपने चैनल पे यहाँ पर आपके लिए लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को समझने में मदद कर सकता है। हमारी सारी की सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस पे रहती हैं। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि यही वो चैनल है जिसे आप कितने समय से ढूंढ रहे थे अपनी ट्रेडिंग जर्नी या अपने टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी को सीखने के लिए। फाइनली आपको ये चैनल मिला है और आप इसके माध्यम से और बेहतर तरीके से चीजों को सीख पाएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गोल्ड का अभी भाव आ रहा है 396 राउंड नंबर पकड़े 3300 के आसपास, ठीक है। और कल मॉर्निंग में आपको कल इवनिंग में आपको ध्यान होगा, कल मॉर्निंग की भी हम बात करेंगे। मॉर्निंग में हमने क्लियर आपका आउटलुक पॉजिटिव दिया था, ठीक है। हमारा मानना था कि कल ये जो लेवल मैंने आपको रेंज बताई थी ऊपर की, ये रेंज ऊपर की तरफ होल्ड करे। ये वाला रेंज अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। इधर कहीं पर था 3310 से लेकर 3325। मार्केट ने इधर थोड़ा बहुत कोशिश कर किया, ठीक है, लेकिन एकदम से डिसाइसिवली इसको ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद शाम के सेशन में हमने आपको चीजें बताई थी। शाम का सेशन अगर आप लोग एक्सेस करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा क्या चीजें वहां पर बताई, उसके सारे डिटेल में भी बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर एनालिसिस की बात करते हैं, आउटलुक की बात करते हैं। तो गोल्ड का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। कल का जो ये गिरावट आया है, ठीक है, इससे चार्ट के स्ट्रक्चर पे कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बाजार देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर गया था। अगर हम देखें ये लगभग 3200 से लेकर नॉन स्टॉप 3350 के आसपास गया था। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, आप समझेंगे इसको, ठीक है। अगर इतना मूवमेंट अगर किसी मार्केट में अगर आ रहा है तो करेक्शन थोड़ा बहुत आना लाजमी है, ठीक है। आप ये देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट है ये, ठीक है। तो ये स्ट्रेट मूवमेंट है, यहाँ से भी ये इतना जो करेक्शन आना था, ये करेक्शन आना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द विंडो ये चीज हो गई है। तो ये मतलब लाजमी है आना, इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो बाजार रुका हुआ है, आप ये ट्रेंड लाइन को अगर ध्यान दे रहे हैं, ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन को, लास्ट टाइम भी मैंने ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि ये जो ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन है, यहीं से बाजार कोशिश करेगा ऊपर की तरफ जाने की। और आपने देखा एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ से इतना बड़ा चाल देखने के लिए, ठीक है। अभी ये पुल बैक में नीचे आया हुआ है और एग्जैक्टली इसने इसकी लाइन पर सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक इस लाइन के भी बाजार ऊपर है, पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि बाजार यहीं कहीं से ऊपर जाके ये हाई को ऊपर की तरफ निकाले, ठीक है। यही मेरा आज के दिन के लिए एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कि बाजार ये लो को होल्ड करे और साथ में ये लाइन को भी होल्ड करे और ये ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। ये तो एक्सपेक्टेशन हो गया। बाकी ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड जब तक 3200 से लेकर 3240 का एरिया हमारा होल्ड है, ठीक है। आपको ध्यान होगा ये एरिया की मैं बात कर रहा हूँ लास्ट दो तीन एक दो वीक से। ये जो एरिया है लगभग 3200 से लेकर, थोड़ा चेंज बड़ा हो गया। अगर मैं इसको आपको प्लेन चार्ट पर दिखाऊं ना, आप सब ज्यादा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लाइनें होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये एरिया है, ठीक है, नीचे की तरफ आपका 3200 और ऊपर की तरफ 3240, ये एरिया, ये एक की एरिया है बाजार के लिए। जब तक बाजार इस एरिया को होल्ड कर रहा है तो बाजार बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो ऊपर के लेवल्स हमने आपको बताए हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में, उन लेवल्स तक बाजार जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब तक ये एरिया होल्ड है, ये स्ट्रक्चर तो ये है, ठीक है। जब तक बाजार इस स्ट्रक्चर के नीचे नहीं आता है, तब तक मेरा मानना है कि इसमें बाजार ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये क्या रीजन से है, चलो मैं रीजन लॉजिक भी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर भी होंगे जो आते जा रहे हैं चैनल पे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये बाजार का टॉप लगा था 3440 के आसपास, ठीक है। यहाँ से बाजार कंटिन्यूसली लोअर लोज लोअर हाइज का स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आया, ठीक है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बाजार ने हायर हाइज हायर लोज के सीक्वेंस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यही वो एरिया था जहां पर हैंड चेंज हुए थे, ठीक है। ये एरिया कौन सा है जहां पर हैंड चेंज हुए थे, जो गिरती हुई बाजार में जो बायर्स आए थे, पहली बार ये जोन ने कंट्रोलिंग करके दिखाया। तो ये जोन में अगर बाजार अगर आता है
तो बहुत बेहतरीन तरीके से बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है और हो सकता है इससे पहले भी ऊपर चले जाए। ठीक है, तो आउटलुक में तो कोई भी दिक्कत नहीं है कि आउटलुक पॉजिटिव नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। आउटलुक गोल्ड का बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है? इस चीज़ को हमें मान के चलना है, ठीक है? आई होप आप समझ रहे हो। अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलर इंटरवल पे डेली बेसिस पर देखते हो, तो आपको ये बातें और अच्छे से आपको समझ में आती होंगी, ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ में आई है। अब हम चल रहे हैं आज के दिन में किस तरीके की भी मूवमेंट रह सकती है गोल्ड की मार्केट में, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एरिया बहुत की एरिया होने वाला है गोल्ड की मार्केट के लिए। ये पूरा एरिया है लगभग-लगभग मान के चलिए 3270 से लेकर मोटा-मोटी 3290, ठीक है? ये $20 की रेंज है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो लोगों को थोड़ा-सा समझने में डिफिकल्टीज़ होती हैं। 3270 से लेकर 3290, ठीक है? राइट, ये एरिया की एरिया होने वाला है गोल्ड के लिए फिलहाल आज के सीजन के लिए, ठीक है? क्योंकि कल भी आप देख सकते हो कितना मल्टीपल अटेम्प्ट बाजार इस जगह पे आया और बाजार को यहाँ से ऊपर की तरफ की हमको प्रेशर देखने के लिए मिला। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बाजार यहाँ पर आया है, एग्जैक्टली यहीं से बाइंग मिला है, फिर आया है, फिर यहीं से बाइंग मिला, फिर आया, यहीं से बाइंग मिला, फिर आया, यहीं से बाइंग मिला। आज मॉर्निंग में फिर से आया था, फिर बाइंग मिला, अभी फिर से आ रहा है। तो इतना आसान नहीं होगा बाजार को जोन के नीचे जाना। अगर ये जोन ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेट सी बात है नीचे के लेवल्स आपको जो लेवल्स है नीचे के उनको बाजार लेने के लिए आएगा जो भी हमने बड़े टाइम से आपसे डिस्कस किया। फिलहाल अभी जब तक ये बाजार ये लेवल को होल्ड कर रहा है हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर रहेगा कि ये बाजार इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट करे, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारा डीपर लेवल में एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। देखो मैं बार-बार बोलता हूँ मेरी बातें उन्हीं लोगों को समझ में आएँगी जो चार्ट की लैंग्वेज को समझते हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं है, जो खुद से मतलब समझते हैं प्राइस कैसे बिहेवियर करता है। ठीक है? ये यहाँ पर कोई मैं न्यूज़ आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको अपना एनालिसिस अपनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाज़ार किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट कर सकता है। ये बातें उन्हीं लोगों को समझ में आएँगी जो अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जो ऊपर-ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं, हो सकता है उनकी समझ में वो बातें नहीं आएँ। तो मैं उन सब लोगों को बोलना चाहूँगा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं हमारी बातों को, थोड़ा समय दीजिए, ठीक है? टाइम दीजिए वीडियोज़ के ऊपर थोड़ा-सा क्योंकि सीखने की चीज़ है। मैं बार-बार बोलता हूँ ये सरस्वती माता जो कृपा है, ये तभी आपके ऊपर आएगी जब आप अभ्यास करोगे। ये विद्या है एक तरीके की, ठीक है? इसको सही-गलत के तराजू में तोलने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? ये आर्ट है, अगर आप रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोज़ को देखो तो डेफिनिटली आप भी अपना समझ इस तरीके का बनाओगे और आप भी इस तरीके की एनालिसिस कर पाएँगे, ठीक है? तो आज के सेशन को हम इसी के साथ यहाँ पर वाइंड अप करने जा रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है आप लोग एन्जॉय कर रहे हैं हमारे सेशंस को, ठीक है? और मिलेंगे आपसे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू।